अगर मैं सदन के अंदर होता ना तो वहीं पे चप्पल निकाल के महाराज मुंह पे इतने चप्पल मारता ऐसे सांसदों के। पहले समय में माँ और बहन की गाली जैसे गांव में करते हैं, तोरी माँ की तोरी बहन की, वो ऐसे ही गाली देने का अगर कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और आरएसएस से जिनके ताल्लुकात रहते हैं ऐसे सांसद बिल्कुल लोग आपको 24 के बाद में लतियाना शुरू कर देंगे। अपने वोट की कीमत को पहचान जाओ साहब, नहीं तो ये आपको मून लिंचिंग करके आपकी बेटी को मारेंगे, बेटियों को मारेंगे। बहादुर शाह जफर उन्होंने क्या कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वीर अब्दुल हमीद का इतिहास पढ़िए उठा के आप कि पाकिस्तान को 1 मिनट में धूल चटा दिया था, तब इसकी हेकड़ी निकलेगी। जब चक्की पीसिंग आपको लग रहा है इसको जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज बताइए, किसी को मुल्ला कटमुल्ला बोल दे, भड़वा बोल दे, उनके लिए आम बात। दोस्तों मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। हिंदुस्तान के गुलदस्ते के अंदर जो अलग अलग रंग के फूल लगे हुए हैं, जब जब उनको किसी ने अलग करने की कोशिश की है तो गुलदस्ते ने उसके ऊपर बढ़ चढ़ करके प्रहार किया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सदन के अंदर जिस तरह से दानिश अली को मुस्लिम समाज का व्यक्ति होने की वजह से, धर्म विशेष की ताल्लुक रखने की वजह से उसको गालियां दी जाती हैं, भद्दी भद्दी, कटवा मुल्ला जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। उस सब पर दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होकर के एफआईआर भी करा दें। लेकिन आज ब्राह्मण समाज का ये लड़का अनुराग ओझा जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आता है, उसने रमेश बिदुड़ी जी की ईंट से ईंट बजाने का काम किया है और साथ ही साथ सरकार को ये आईना दिखाया है कि देखो तुम्हारे सांसद अगर कोई इस तरह की अभद्रता करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जबकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अगर कोई इस तरह की घटना कर देते तो उनके ऊपर अब तक इतनी धाराएं लग चुकी होती और पूरे देश में मीडिया बड़ा चढ़ा करके दिखा रही होती कि देखो ये व्यक्ति इस तरह की अभद्रता करता है लोकतंत्र के मंदिर में, देखो ये व्यक्ति विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है और लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तभी उसी समय हिंदू धर्म भी खतरे में आ जाता और उसी समय सरकार भी खतरे में आ जाती। ऐसा सब कुछ कहना है अनुराग ओझा का, जो इस समय हमारे साथ मौजूद है। ब्राह्मण समाज का ये लड़का है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर अनुराग ओझा जो कुछ भी बोल रहे हैं ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। ये चैनल या हम इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। हमारा काम होता है केवल और केवल लोगों के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। तो चलिए ब्राह्मण समाज के इस लड़के से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए इसके मन में इतना दर्द क्यों है। वो वीडियो मैंने ही नहीं, देश के 140 करोड़ जनता ने देख लिया है। इतना ट्विटर पे इतना तेजी से ही वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के संसद में, वहाँ प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक वो वीडियो भी नहीं पहुँच पाया है। प्रधानमंत्री जी इतने बेशरम हो गए हैं कि वो अपने सांसद को बचाने के लिए ट्वीट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे विपक्ष के सारे नेता जा रहे हैं, विपक्ष के सब लोग उनको सहानुभूति दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई मतलब ही नहीं है। उनका सांसद कुछ भी इजुल फिजुल का कह दे, उनका सांसद चाहे जूते मार दे किसी को, या किसी को गरिया दे, या किसी को मुल्ला कटमुल्ला बोल दे या भड़वा बोल दे, उनके लिए आम बात। क्या ये आम भाषा हो गई है? अब जो सड़कों पर जो बोला जाता था सब संसद में बोला जा रहा है। राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएं तो संसद हमारा हो जाता है। तो जितने भी लोग थे ना वो हमारा लोग तो संसद में चले गए हैं। ऐसे लोगों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। अगर मैं सदन के अंदर होता ना तो वहीं पे चप्पल निकाल के महाराज मुंह पे इतने चप्पल मारता ऐसे सांसदों के, जो भी चाहे मुसलमान को टारगेट करने का काम करता है, चाहे हिंदू को, चाहे सिख को, चाहे ईसाई को, ऐसे सांसदों चप्पल उठा लेते। बिल्कुल मारना चाहिए ऐसे सांसदों को। कोई भी ऐसा सांसद हो, वो किसी भी पार्टी से हो, जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसकी तो 3 ही दवाई है, जूता चप्पल और कुटाई है। लेकिन आप भी हिंसा की बात कर रहे हैं। हिंसा की कौन सी गलत बात? का जूते मारो साले को, जूता मारो साले को हिंसा नहीं थी। तलवार तेज करो, क्या वो हिंसा नहीं थी? स्पीकर साहब सुप्त चेतना में पड़े हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। बताइए स्पीकर का काम। स्पीकर साहब ने कहा है ना कि भाई जो है चेतावनी दी है, चेतावनी दी, उनको चेतावनी देंगे और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देंगे। उनको चेतावनी देंगे और संजय सिंह की सदस्यता रद्द कर देंगे। उनको चेतावनी देंगे और इन लोगों को भैया करते रहेंगे, इन लोगों को चेतावनी ही देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि स्पीकर, मेरा मानना होता है कि निष्पक्ष होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही स्पीकर साहब भी हैं। आपको लग रहा है स्पीकर जिसका बोलने का काम होता है, वो तो चुप हो गया है। चुप हो गया है। मैं स्पीकर पे तो ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन
करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको तो तुरंत रेस्ट्रिकेट करना चाहिए कि निकलिए, आपको हमारे संसद में जरूरत नहीं है। बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उनको भी मजा आ रहा था। वो कह तो रहे थे चुप हो जाओ, लेकिन वो वाला एक्शन में नहीं कह रहे थे। एक पत्रकार है सुरेश चौहान के, आप जानते होंगे, सुदर्शन, वो कह रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला कहना गाली कैसे होगी, जो कटवाने को गलत नहीं बल्कि कर्तव्य मानते हैं, उनको कटवा कहना अपराध कैसे हो, भारत माता ही जय नहीं कहने वाले हो, उग्रवादी नहीं कहेंगे तो क्या भारत रत्न कहेंगे? एक पत्रकार है, पत्रकार ने कहा है। मैं आपकी बातों से और इनकी बातों से तनिक भी सहमत नहीं हूँ। हाँ। आपने कहा कि जिसको मुल्ला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब बताइए कि मुल्ला को मुल्ला कहना गाली कैसे हो गई? आरएसएस के कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया, आतंकवादी कौन? कोई लिंक थोड़ी ना है इस बात से। भाई मुझे बोलने का मौका देंगे आप? हाँ। जो तिरंगा को ना अपनाता हो वो देशद्रोही है, या जिसने 21 से ज्यादा मिसाइलें दी हैं वो देशद्रोही है? फैसला आपके हाथ में है, बताइए। आपको लगता है अशफाक उल्लाह खान आतंकवादी थे? हैं? आपको लगता है कि बहादुर शाह जफर आतंकवादी थे? आपको क्या लगता है कि बीर अब्दुल हमीद आतंकवादी थे? अरे मुसलमानों को टारगेट करना पत्रकार महोदय आप भी बंद कर दीजिए। सत्ता की दलाली मत करिए। यहाँ पे वास्तविक सवाल पूछ रहे हैं हम। सत्ता की दलाली कर रहे हो। सवाल कौन सा आपने पूछा? मुल्ला को मुल्ला नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ट्वीट किया है एक पत्रकार ने। ट्वीट करने से क्या होता है? ट्वीट नहीं कर रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे उगालने का काम करते हैं, उन्हीं के इशारों पे भोंकने का। एक चीज, हाथी चले बाजार तो कुकुर भूखे हजार। जब हाथी अपने मंत्रचाल में चलता है, हाथी अपने काम में व्यस्त रहता है, तो कुत्ते भूखते रहते हैं। क्या आपको लग रहा है इस पूरे मामले में जिस तरीके से बीजेपी को घेरा जा रहा है, क्या आपको लग रहा है मोदी जी कुछ एक्शन लेंगे? मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे। हाँ। मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि अपने नेताओं को उनको बचाना होता है। जैसे बोल दिया था ना कि जूता मारो सालों को देश के गद्दारों को, तब क्या कहा था कोर्ट ने कि चुनावी रैलियों में तो ऐसे भाषण लगते रहते हैं। अभी स्मृति ईरानी भी छाती पीट रही थी कि इनकी सदस्यता रद्द हो। राहुल गांधी की फिर से कि फ्लाइंग किस किया है बताइए, ये मर्यादित है, सदन की तौहीन है। हम नए संसद भवन में गए हैं, नए संसद भवन में गाली देने कोई अपराध नहीं है, ऐसा हम नहीं जानते। क्या आपको लग रहा है ये सिर्फ उनके लिए व्यक्तिगत टिप्पणी थी, या लोग कह रहे हैं कि मुसलमान, पूरे मुसलमान को? उन्होंने व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मुल्ले कठमुल्ले आतंकवादी देशद्रोही अर्बनवादी, मतलब जितना उनके मन में आया मैं उतना बोल नहीं सकता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे संस्कार वो नहीं है। आपको लग रहा है जो नफरत है जो अब तक जो दिल में छुपी हुई थी वो जबान पे आ गई? जबान पे नहीं, संसद में पहुंच गई। जबान में तो इनके भारतीय जनता पार्टी वालों के पहले ही थी, अब सदन में भी चली गई है। और इनका सांसद देखिए, वो भी भाई बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद है, बीएसपी। हाँ, बीएसपी से वही। हाँ। और उसे जनता ने चुना है, ऐसा नहीं है कि ईवीएम में घोटाला करके आया हो, भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह। अब बताइए, उन्हीं का अपमान नहीं है? जिनने उन्होंने वोट दिया था ना, उनका भी अपमान है। और जितने भी लोग हैं सब इस पे मानहानि का केस ठोक दो, तब इसकी हेकड़ी निकलेगी। जब चक्की पीसिंग आपको लग रहा है इसको जेल में डाल देना चाहिए? बिल्कुल। एक चीज बताइए, उनकी जगह जेल में है या संसद में है? आप बताइए। अगर आप वहाँ पे होते तो आप क्या कहते? अगर आप स्पीकर होते तो आप फैसला क्या करते? आप बता दो आज, बताइए महाराज, बोलिए। ऐसे ही जैसे आप स्पीकर ने अपना फैसला लिया ना, जैसे आप चुप हो वैसे स्पीकर साहब भी चुप हैं, जैसे आप चुप हो वैसे वो भी चुप हैं। कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई बैठक नहीं होगी। आने वाले 2-4 दिन बाद देखना कि दानिश भाई। आपको लग रहा है मुसलमान डरा हुआ है? बिल्कुल, उसे डराया जा रहा है सर, आए दिन डराया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमान कौम इतनी जल्दी डरने वाली नहीं। तो दोस्तों, अभी आप अनुराग ओझा को सुन रहे थे। टाइम एक्सप्रेस के अरुण भाई इनका इंटरव्यू ले रहे थे। यहाँ पर अनुराग ओझा की जो विचारधारा है, जहाँ पर जो उनके विचार हैं, आप उससे सहमत हैं या नहीं है, कमेंट में जरूर बताएं। एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूं, धर्म की राजनीति अगर किसी देश के अंदर होती है, किसी देश की राजनीति में धर्म घुस जाता है, तो उस देश का पतन होने लगता है। क्योंकि लोग तरक्की को छोड़कर, लोग साइंटिफिक चीजों को छोड़कर धार्मिक चीजों से तुलना करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे देश के अंदर शिक्षा का क्या माहौल है, वो ये नहीं देखते हैं कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा घर में बेरोजगार बैठा है, वो कुछ नहीं देखते हैं। महंगाई से, किसी चीज से उन्हें लेना देना नहीं होता है। उनका जो मानसिक जो विचार होता है वो केवल और केवल धर्म की तरफ को मुड़ता है, और इसी के कारण जो देश होता है वो बैठता चला जाता है। अगर किसी देश में तरक्की करना है, अगर किसी देश को ऊंचे लेवल पे लेकर जाना है, तो वहां पर धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे
कि सऊदी अरब या गल्फ कंट्री मुस्लिम कंट्री होने के बाद इतनी आगे क्यों हैं, वो तो धर्म की राजनीति करती हैं। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि ये जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ पर बादशाहत है, लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर सदैव एक खानदान का राजा बनता है जिसका काम होता है जनता को बराबर निगाह से देखना। वहाँ पर गैर मुस्लिम जानना जाता है तो उसको भी इतनी ही इज्जत मिलती है और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी। तो फिलहाल ये जानकारी थी, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, गल्फ कंट्रियों के अंदर जितने भी गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, आप किसी से बातचीत करके देख लीजिए कि वहां पर गैर मुस्लिमों को भी कितनी इज्जत दी जाती है। तो फिलहाल आज की वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।